नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ और विधानसभा नारनौल में। और हरिवाल क्षेत्र की बातचीत करें तो दहेज को लेके काफ़ी मारामारी रहती है यहाँ पे, और शान और शौकत में काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं। और हम तो एक ही बात कहते हैं अक्सर, बड़ा अच्छा लगता है ये खबर दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में खबर देखी जाएगी। इनके पहले भी 2 बच्चे 1 रुपये नारियल में शादी की थी, वो भी हमने लोगों को दिखाई थी, और वो भी हरिवाल क्षेत्र के अंदर। और आपको फिर एक बच्चे की शादी है, एडवोकेट है पेशे से, माताजी भी एडवोकेट है, चेयरमैन रह चुके हैं, और खुद इनका अच्छा खासा कारोबार है, पेट्रोल पंप वगैरह है। बहुत अच्छे बुद्धिजीवी और बहुत ही अच्छी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं ये। लेकिन बात करें रुपया नारियल की, बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो रुपया नारियल में शादी करते हैं। बड़े बड़े नेता समाज के सामने भाषण देते हैं अखबारों में, शान शौकत मत करो, दहेज मत दो, लेकिन खुद जब उन पे आती है वो करोड़ों रुपए शादियों में खर्च करते हैं, लेकिन खाली किताबी कीड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया, फिर एक आईना दिखाया है हरिवाल क्षेत्र के लिए। मैं सैल्यूट करता हूँ इस परिवार को, और सैल्यूट करता हूँ लड़के वाले परिवार को, क्योंकि लड़के वालों को भी बहुत कई बार कसूर होता है। वो कहते हैं हम तो देंगे दहेज, हमारी लड़की पाल पोस के बड़ी की है, विदा की है, तो उनका भी कहीं ना कहीं कसूर होता है। सर क्या कहेंगे? मैं आप सबसे पहले आपसे जानूंगा, दहेज रूपी मिशन लेके चल रहे हैं सर, इसको लेके आज फिर आप सम्मानित करने पहुँचे, इसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके जिस चैनल को 24 न्यूज़ को जो है धन्यवाद करता हूं कि ये इस तरह की खबरें समाज में जो बगैर दहेज की शादियां करते हैं उन खबरों को आप जो है जनता में पहुंचाने का कार्य करते हैं और समय और मौका पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। काफ़ी शादियाँ कर चुके हैं आप भी? हाँ। गरीब कन्याओं? हाँ, हमने ये एक दहेज विरोधी मिशन चला रखा है। जब भी ये दहेज शुरू हुआ था उस समय भ्रूण हत्या भी शुरू हो गई थी, और सरकार इसमें काफ़ी प्रयास भी कर रही है, परंतु जब तक समाज किसी बात को नहीं मानेगा तब तक वो प्रयास सरकार का भी विफल रह जाता है। तो हम ये जो है समाज में एक बुराई है, जो दहेज की कुरीति है, इसको मिटाने के लिए एक मुहिम चला रखी है। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई दहेज लेना देना पाप है और नियम के खिलाफ है। दूसरा जो है, हम गरीब परिवार की बच्चियों की शादी भी करते हैं इस मिशन के माध्यम से। जो गरीब परिवार होते हैं, किसी कारणवश वो अपने बेटे को शादी करने में असक्षम हैं, तो उन बच्चियों की हम शादियां भी करते हैं। इस घर में कितनी बार आना हुआ आपका? इस घर में ये श्रीमान विक्रम जी हमारे इस दहेज विरोधी मिशन के मेंबर बने थे। उसके बाद में इन्होंने अपना बेटे की शादी की, उसमें भी 1 रुपये से लगन पुजवाया और 1 रुपया ही भातियों से लिया। दूसरी बार इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, वो भी लेफ्टिनेंट लड़का था, और 1 रुपये से उसका रिश्ता इन्होंने किया उनके साथ। ये तीसरी शादी, और अब ये तीसरी इनके भाई का लड़का है जगदेव का, उसकी भी 1 रुपये में ये लगन लेकर के, मतलब जो है ये आपके सामने सब कुछ हुआ है। 1 रुपया मात्र लगन का लेकर के ये लगन पुजवाया है, और बगैर दहेज की शादी होगी। ये इस तरह की ये शादियाँ, तीसरी शादी ये जो है घर में, इस घर में हो रही है। हम तीसरी बार सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भाई जब जो संपन्न आदमी हैं, अच्छे खासे पैसे वाले आदमी हैं, वो आदमी जब इस तरह की शादियाँ कर रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी को अपने आप ही ये समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हम क्यों बर्बाद हों, क्यों लुटें। बहुत अच्छी बात। जब बेटी की शादी की जाती है तो बेटी का दान दिया जाता है, धन का दान देना अनुचित है। और ये जो धन का दान है, ये उस इंसान को कंगाल कर देता है। और बहुत से लोग तो इस संबंध में हमने फांसी खाते हुए, मरते हुए देखे हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। कारणवश उनको कर्जा हो जाता है और वो उतार नहीं पाते, लोगों से बुरा भला सुनना पड़ता है, और जो है बर्बाद हो जाते हैं वो घर। तो ये जो दहेज लेने वाले हैं, दहेज के लोभी हैं, ये भी एक राक्षस हैं। वो अपने रिश्तेदार समझ करके उन्हें रिश्ता उनसे नहीं करते, बल्कि उनसे लूटने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को लुटेरा कहता हूँ। जी सर, हाँ, पास में लौटो, पहले इनसे जान लेते हैं। सर, आपका लड़का जी अभी शादी हो रही है, एडवोकेट है पैसे से, ये कौन सा कीड़ा? आप भी धन कमा सकते थे मोटा अच्छा खासा। सर ऐसा ना, हमारे इसमें हरिवाल में ये प्रथा गलत है, और इसको मैं सोचता हूँ इसको बंद हो जाए।
और मैंने अपने ये लगाया, लड़के को पढ़ाया लिखाया और उसको किसी को बेच दूँ कैसे? दहेज लेता तो लड़का बिक जाता, तो इसलिए मैंने लड़का को बेचना नहीं था मेरे को। कैसा लगता है? आज ये राजस्थान से आए हैं और बच्चा एडवोकेट आपका, पहले भी 2 शादियां कर चुके हैं और वो भी बगैर दहेज के। वह भी एक लेफ्टिनेंट लड़के से लड़की की शादी किया था, वह भी बोला मैं लड़का नहीं बेचता मैं, तो उसने 1 रुपए से किया। सर तो आया होगा यहाँ अहिरवाल में आपके ऊपर, नहीं नहीं ऐसे मत करो साहब, ये क्या कर रहे हो, मौका है चौका मार दो इस मौके पे। नहीं तो ये तो यही गवाह है, ये बताएंगे। बाहर से नहीं बाहर से नहीं, वो तो हमने ठान लिया था ना, मेंबर बन गया मैं इसका, तो नहीं लेना, ये संस्था को चलाना है। सर ये जो बात है ये पूरा हरियाणा देख रहा है, खासकर अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें हम, बहुत विकट समस्या है अहिरवाल क्षेत्र में। पहले से मोल भाव शुरू हो जाते हैं, क्या देगा क्या देगा क्या देगा, तो ये आपकी जो खबर देखेंगे लोग सोचने पे मजबूर हो गए। लोगों को कुछ कहना चाहोगे आप अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को खासकर? मैं तो ये बताता हूँ कि भाई अपना बच्चे को जब पढ़ाते हैं 30 साल तैयार करते हैं, उसको बेचो मत तुम लड़के को, और लड़के वाले को भी यही कहता हूँ अपनी लड़की को तुम मत बेचो, और ये प्रथा खत्म हो जाएगी। सर क्या कहेंगे? हाँ जी, बढ़िया है, ये सोच बढ़िया है। नाम क्या है? सुबह सिंह है जी मैं। हाँ, मैं धोकल नगर से, मुड़ावर तहसील से। तहसील राजस्थान से। हाँ, खैरतुल जिला। तो यहाँ ऐसे रिश्तेदार दिवाली के ढूंढने से में नहीं मिलते। अरे साहब, ये वो सृष्टि का नियम है, वो आप मिल जाते हैं, और ऐसे तो लोग हर आदमी इंसान को बन जाना चाहिए। लेकिन कई लड़के वालों की भी गलती होती है, वो फोर्स करते हैं, नहीं हम तो लड़कियों को देंगे, विदा होके जाएंगे देंगे। लड़के को सारी उम्र देना लेना ही है कि पैसों से ज्यादा मोहब्बत थोड़ी है। लड़के को तैयार कर, हाँ, उसको पढ़ाई लिखाई तैयार की, और वह जीवन उसका आगे भी भविष्य में रहेंगे। लड़की की शादी बगैर दहेज के होगी, आप अपने लड़के की शादी करेंगे, कैमरे के सामने बोल के जाइए 1 रुपये ना। अरे साहब, हम तो वो 1 रुपया ही लेंगे। हाँ, वादा है। अरे वादा है साहब। चलो हाँ, तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। सर क्या कहेंगे आप भी बता दीजिए थोड़ा सा। मैं दहेज विरोधी मिशन सचिव दयानंद नम्रदार गोमली से। शपथ तो दिला दिया, ना दहेज लेंगे ना। हम इसी घर में तिबारा सम्मानित करने आए हैं और ये कुरीति धीरे धीरे खत्म समाज से हो जाएगी और होती जा रही है। हम इसमें प्रयासरत हैं और रहेंगे। और गरीब लड़कियों की शादी हम अपने ये मिशन के तहत करते हैं। मेंबरों से जो पैसे आते हैं ना, उससे हम गरीब अनाथ बच्चियों की शादी 10 कर चुके हैं। जी जी, थैंक यू सर। जी अब आज क्या क्या लिया आपने ये बताइए? सामान भी एक दहेज ही होता है, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, टूम छल्ली भी दहेज होता है, एक अंगूठी दिया लड़के, बैक डोर से पैसे लिए जाते हैं, वो भी एक दहेज होता है। खाली एक अंगूठी लिया है लड़के को, एक अंगूठी एक सिक्का। क्यों जी ऐसे? हाँ जी, ऐसा ही है, 1 अंगूठी 1 सिक्का। सर एक शपथ दिला दीजिए, क्या कहेंगे लोगों को? हाँ, मैं ये आप सबको जो है शपथ दिलाना चाहूँगा, अपना जो है देना हाथ सब लोग आगे करें। 1 मिनट हाथ आगे करें, खड़े हैं वो भी, बैठे हैं वो भी, और शपथ लेने की कोशिश करें। ये इस तरह की शादियाँ होती हैं, ये आदर्श शादी होती है, इससे बढ़कर कोई अच्छी शादी नहीं है। जो दहेज लिया दिया जाता है उसमें बेटे और बेटियों का सौदा होता है। तो ये सब आदमी एक बार अपना देना हाथ आगे करें और शपथ लें कि दहेज न शादी में लेंगे और न देंगे, और दहेज लेने देने वाली शादियों में बहुत कम मात्रा में हम शरीक हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं सर, क्या कहेंगे? अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें, कुछ ज़्यादा कुप्रथा है दहेज को लेके, क्या कहना चाहेंगे? ये शादी एक अनूठी पहल है और पहले भी 2 शादी ऐसी हो चुकी, 2 बार हम यहाँ पे आ चुके हैं। सर मैं चेयरमैन साहब के हर फंक्शन में आया हूँ। ये वास्तव में ही हर बार एक आइडियल शादी करते हैं, दहेज ना ही लेते हैं ना देते हैं, और हमारे तो प्रेरणा स्रोत है। हम इनका अनुकरण करेंगे और हम तो और साथियों को भी मोटिवेट करते हैं कि ऐसी शादियाँ हों। बहुत अच्छा पहल है। चेयरमैन साहब हमेशा जो भी कार्य करते हैं नैतिकता के को ध्यान में रखकर करते हैं और समाज के लिए एक अग्रणी काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं जी, क्या कहेंगे? हाँ, दहेज नहीं लेना चाहिए, और चेयरमैन साहब ने दहेज ना लेके एक अनोखी और अच्छी पहल की है। दहेज जैसी जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको हमें जड़ से मिटाना चाहिए, और इसकी हमें शपथ भी लेनी चाहिए। सब लोग समझ चुके, दक्षिण हरियाणा अहिरवाल में फिलहाल दहेज को लेके काफ़ी मारामारी है।
आपसे कुछ भी कहिए, अक्सर देखा जाता है और ऐसी शादी बहुत कम होती है सर। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया है कि दहेज न ले कर शादी जो हो रही है ये बड़ी अच्छी पहल है और समाज के लिए एक नया संदेश है कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए और बिना दहेज के ही शादी होनी चाहिए। जिस चेयरमैन साहब सर बहुत ही अच्छे नेक इंसान है। ये हर जो फंक्शन करते हैं बिना दहेज के ही करते हैं, बहुत अच्छे। मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। मैं कहूँगा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जो ये दहेज विरोधी मुहिम छेड़ी है, ये बहुत अच्छा आपका स्टेप है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ना, ये काफ़ी समय से दहेज के लालची रहे हैं। तो जो दहेज है ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुल्हन ही दहेज होती है और हम सब आगे आएंगे, बल्कि जो समाज का एक विशेष लोग होते हैं जिन्हें हम पैसे वाले कहते हैं, यदि वो आगे आएँ और आके ये कहें कि हमारे लिए दुल्हन ही दहेज है, तो ये बहुत दुल्हन ही दहेज है। हमारे साथ साहब मौजूद हैं और ये थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हमें भी यहाँ सम्मानित, हाँ सर, आ जाओ। हमें भी सम्मानित किया जा रहा है दहेज रूपी मिशन द्वारा और हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं सचिव और दयानंद नंबरदार जी हमारे अध्यक्ष हैं, रामेश्वर जी, इन्होंने मुझे भी सम्मानित किया है पगड़ी पर आके। सर बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, पूरा हरियाणा प्रदेश आपको देख रहा है और ऐसी शादियों में अक्सर बुलाए, हम बार बार आते रहें और आपसे बातचीत करते रहे सर। आप भी हमारी ये खबरें जो है समाज में पहुंचाते हैं, एक अच्छी मुहिम और अच्छी खबरें हैं, ये समाज में जाएंगी तो लोग जागरूक होंगे और ये दहेज ख़त्म अगर हो जाएगा तो ये समझो कि ये देश धनवान हो जाएगा, क्योंकि सारा धन इन शादियों में वेस्ट होता है लोगों का। और जब मैं ये कहता हूँ कि देश का नागरिक गरीब है तो वो देश धनवान नहीं हो सकता, और यदि नागरिक धनवान है तो वो गरीब नहीं हो सकता, देश वो धनवान ही कहलाएगा। बहुत समय पहले ये जगत गुरु था देश और जो है सोना की चिड़िया कहलाता था, परंतु आज वो बात नहीं रही है। ये हर कुरीतियों ने इसको समाज को खोखला कर दिया है, देश को खोखला कर दिया है। ये फिर से दोबारा से अगर वो पुरानी परंपराएं धाराएं चल जाएं तो ये देश अभी भी मतलब जो है समय है कि ये संपन्न देश बरकरार रह सकता है। सर ये वकील एडवोकेट अधिवक्ता है मेरे साथ, इनसे श्याणी जात कोई भी नहीं है और ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बिगड़ दहेज के शादी कर रहे हैं। ये कहते हैं सारे दिन कोर्ट में देखते हैं लाइन लगी रहती है, दहेज मांग रहा है, दहेज मांग रहा है। तो ये अगर आपको समझा रहे हैं क्योंकि ये इनके पास तो केस आ रही है, इनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये लोग ज़मीन पे उतरे हैं आपको दिखाने के लिए। आप दहेज छोड़ दीजिए, नहीं तो इनके तो केस आ रहे हैं, इनकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, आपकी तो बल्ले बल्ले केस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझा रही है। सोसाइटी के लिए एक अच्छी, समाज के लिए अच्छी, हमें अच्छा लगता है पैसा आना, लेकिन समाज के लिए एक बुरा संदेश है। दहेज के प्रति आए दिन दहेज हत्याएँ हो रही हैं और सारे और परेशानी होते हैं, तो इससे ये एक पहल है कि भाई हम शुरुआत करें पढ़ा लिखा होने के नाते। अच्छा, हम वकील होने के नाते ये समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जब हम पढ़े लिखे व्यक्ति होकर हम बगैर दहेज के शादी करें तो सभी बगैर दहेज के शादी करें और लोगों को संदेश। मृत्यु भोज पे भी थोड़ा कंट्रोल, यस इस पे भी बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे सर हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मुहिम में लोगों तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं, आपका थैंक यू। सर क्या नाम, क्या कहेंगे? डॉक्टर रामोतार यादव, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा खुशी का मौका है और दहेज विरोधी मिशन गोमला महेंद्रगढ़ एक संस्था है और ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पे बिगड़ दहेज की शादी होती है और कन्याओं के गरीबों की शादी भी करवा रहे हैं। ये इनके साथ संस्था में आप जैसे लोग बहुत जुड़ रहे हैं। तो आज जो शादी है वो एक मिसाल है। तीसरी बार यहाँ पहुँचे हम और दहेज विरोधी मिशन के साथ पहुँचे तीसरी बार हम, क्योंकि बोलने में कुछ नहीं जाता, बोल तो बहुत जाते हैं, लेकिन खुद अपने पे आती है बड़ा मुश्किल होता है करना। सर शायद आपने पहले शादियाँ की होंगी, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जब उनके खुद की शादी करते हैं ना तो लड़कों के शादी में दहेज लेते हैं। कोने में यानी कि धन रहती है, डिमांड रहती है। ये शादी अनूठी शादी है चेयरमैन साहब को, उनके पिताजी को ये परिवार अच्छा, ये कभी से दहेज के खिलाफ भी रहे हैं और दहेज भी नहीं लेते शादी में। विक्रम जगदेव पहले तो इस गांव में दहेज काफी था। बुद्धिजीवी हैं, क्या इस मुहिम में रंग लेके आएंगे दहेज विरोधी मिशन के साथ में? नहीं, अब ये समय के साथ अपने आप खत्म हो रही है दहेज तो, क्योंकि लड़के जो अनमेरिड हैं ना उनकी शादियां नहीं हो रही जब तक नौकरी नहीं मिलती। खेती बाड़ी के व्यवसाय को अब लोग पसंद नहीं करते, पशुपालन को पसंद नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी बिंडा बना है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में। सर क्या कहेंगे?
दहेज विरोधी, दहेज लेना पाप है और देना पाप है। और मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सर, कृष्ण कुमार जी। सरकार को भी कोई कड़े कानून बनाने चाहिए। जो ले रहे हैं वो चौड़े में ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, 10-10 लाख रुपए लगन में ले रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कोई कानून? सब सरकार को छोड़िए, हम अपने से शुरुआत करेंगे, सरकार को छोड़िए सर। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, पढ़े लिखे लोग तो इसके खिलाफ ही है। जी, आपके लड़के हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे आज? बड़ी खुशी का दिन है जी, जिंदगी में एक दिन आता है ये। अच्छा, दहेज तो हमारे परिवार में है ही नहीं, कभी नहीं हुआ। तीसरी बार आए हम यहाँ पे? हाँ, कभी नहीं जी, लड़कियों को भी नहीं देते, नहीं देते। जी, चौटाला का बिजली मंत्री पहुँचे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ बोल के गए बिना दहेज के शादी? हाँ, वो बड़ी खुशी थी, उनको पता लगा कि बिना दहेज की शादी है, तो वहाँ आना ही आना था। और हम उनके कार्यकर्ता हैं। नाम क्या है आपका? जगदेव यादव। जगदेव यादव जी, आपकी वाइफ भी एडवोकेट है, चेयरमैन रह चुकी है अटेली से, आपके बेटे भी एडवोकेट हैं। सच्चे दिल से बताना, लोग देख रहे, किसी कोने में थोड़ी बहुत टीस उठी आके 1 करोड़ 50 लाख ले लेते? नहीं, दिमाग में नहीं थी, नहीं, कोई दिमाग में नहीं थी। अच्छा, आया कैसे, किसने आपको प्रेरित किया? बस जी, भाई है मेरा बड़ा, वो उन्होंने पहले जब वो शादियां करने लगे, जब बंद कर दी थी, नहीं लेते नहीं देते। अहिरवाल क्षेत्र में कुछ प्रकोप ज्यादा है, क्या कहेंगे? लोग देख रहे हैं आपको, आप जैसे लोग जो बड़े हैं वो पहल करेंगे तो ही यहाँ कुछ सुधार होगा। हम तो पहल काफी दिन से कर रखे, बता दीजिए। काफी दिन से करें। उनको भी ये कह रहे हैं कि चौधरी रणजीत सिंह ने यही कहा, ओम प्रकाश जी बड़े खुश थे, मंत्री जी, कि भाई हम बड़े खुश हैं, दहेज रहित शादी हुई है, इससे बड़ी और खुशी क्या रहेगी। थैंक यू। क्या कहेंगे जी? बहुत अच्छा लगा, और हम तो चेयरमैन साहब का इस बात का समर्थन करते हैं, इस पे अमल भी करते हैं, और हम भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि भाई दहेज विरोध होना चाहिए। चलो, आपके बेटे की शादी होगी तो हम तैयार आने के लिए। हमने भी नहीं लिया। अच्छा, लिया नहीं? सर, सलूट करता हूँ आपको। सर, मैं आपको सलूट करता हूँ बड़े दिल से, बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपके पास आता हूँ मुझे, और ये आपका दहेज विरोधी मिशन कहीं न कहीं रंग लेके आ रहा है। आज 600 जुड़े हैं, कल 6000 लोग जुड़ेंगे, और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा, देख रहे हैं, वास्तव में दहेज विरोधी मिशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, और इनके नंबर हम नीचे दे रहे हैं उनसे। जी सर, थैंक यू। सर, क्या कहेंगे? हाँ सर, जो जुड़ना चाहे इसमें जुड़ सकता है, सबके लिए दरबार खुला है। इसमें साधारण मेंबर 1100 रुपये मात्र में बनता है, और लाइफ टाइम मेंबर 11,000 रुपये में बनता है। और वो पैसा गरीब कन्या को शादी, पैसा गरीब कन्याओं की शादी में लगाया जाता है, और किसी प्रकार का और कोई पैसा कभी किसी से नहीं लिया जाता है। इसके अलावा 2-3 शादियों में तो मैं भी शरीक हुआ, जो आपने शादी की है। हाँ, 2-4 शादियों में तो 2 बच्चियों की है, उसमें 2 बार में तो आप भी शामिल हुए हैं, और हम 10 बच्चियों की शादी कर चुके हैं। अभी जो है 23 नवंबर को 3 बच्चियों की शादी शहनवास में की थी, उससे पहले 31 मार्च को जो है 2 बच्चियों की यहाँ 30 मार्च को ममड़ी आहिर में की थी, और उससे पहले भोजावास में 3 बच्चियों की थी, उससे पहले जो है दांगल चौधरी जो है 2 बच्चियों की शादी की थी। चलो, थैंक यू सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ दहेज रुपये मिशन के तहत हम यहाँ पहुँचे हैं डैरुली नांगल में। उनकी माता जी चेयरमैन रह चुके, खुद एडवोकेट पेशे से हैं, और 1 रुपया नारियल में शादी की है। मैं सलूट करता हूँ इस परिवार को, तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं, और मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो दशा और दिशा देते हैं लोगों को, ये वो लोग हैं। अगर हम किसी गरीब की शादी करेंगे रुपया नारियल में, तो लोग कहेंगे इसको तो कौन पूछ सकते, तो गरीब है। लेकिन ये गरीब लोग नहीं हैं, खाते पीते रेपुटेड लोग हैं। इन लोगों की खबरें दिखाएं, शायद नीचे आप सुन रहे देख रहे हैं, आप समझ जाएंगे दहेज लेना और देना दोनों पाप हैं। इनकी मम्मी चेयरमैन रह चुके हैं, खुद पेशे से एडवोकेट, इनका बेटा भी एडवोकेट है। मुकेश जी, क्या कहेंगे? ऐसी शादी, महिला तो बड़ी लालची होती है, और वो तो कहीं ना कहीं ज़रूर कहेगी थोड़े बहुत तो टूम छल्ली ले लेता, कि मेरी तो 2-4 बेड गरीब अलमारी गद्दा ही आ जाता। तो माँ बाप ने अपनी बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, वही सब कुछ है हमारे लिए, तो दहेज नहीं चाहिए। अच्छा, जगदेव जी से पीछे लड़ाई तो नहीं करी? सच्ची बताना। है नहीं, जो क्या कर दिया आपने? नहीं, कभी लड़ाई नहीं होती हमारी दहेज को लेके। नहीं, दहेज को लेके तो चेयरमैन साहब के खिलाफ है दहेज के। आपने पीछे लड़ाई तो नहीं करती उनके साथ? आप कहाँ हाँ भराए, मैं तो दहेज लूंगा थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, एडवोकेट? हाँ जी। क्या कहेंगे अभी जो ये लोग देख रहे हैं सभी यहाँ पे? मैं
शायद इनमें से कई होंगे जिन्होंने बिना दहेज के किए होंगे, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना आपकी जगह खड़ा होके बड़ा मुश्किल होता है कहने में और मीडिया में दिखाने में, अखबार में छापने में तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े नेता भी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन वो खुद बहुत खर्चा करते हैं शादियों में। आपने बगैर दहेज के शादी की है। और अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें, दहेज को लेके बड़ी मारामारी रहती है यहाँ पे। मैं आपको सलूट करता हूँ। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी किसी को दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज के कारण जो बच्चियों को बलि चढ़ा देते हैं, ये गलत है। दहेज प्रथा को हम खत्म करना चाहते हैं। ये दहेज दानव बीमारी है ना, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो इसको लेके कुछ मुहिम भी चलेंगे आप? ये मुहिम है जी, सब देख रहे हैं। आपकी तो यहाँ तो शुरुआत होगी। हाँ, आप कोर्ट में बैठते हैं, आते जाते हैं, पता नहीं कितने लोग आते होंगे को दहेज को केसों को। उनको हम यही संदेश पहुंचाएंगे, भाई दहेज मत लो, मत दो, इसको बंद करो। कोर्ट में भी यही हमारा संदेश है और लोगों से यही कहेंगे, ना लेना ना देना, बिना दहेज की शादी करो। देखो बच्चे हैं, वो सब कुछ है। ये नारी है आज की, और ये नारी है महान। नहीं तो महिला के दिल में थोड़ा वो लालच हो जाता है। जी क्या कहेंगे? ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आपने भी शादी की बच्चों की? ईसाई होना चाहिए सब लोग। हाँ, 1 रुपये न ली, गैलड़ा भी खुश, आगला भी खुश, और मन होना चाहिए बस। आपका मन बताओ, आगे शादी करोगे? मेरो मन तो यो सक मैं 1 रुपये भी ना कुन लूँ। और हम तो दोनों माँ बेटा पहले से बतला लिया, आगे 1 रुपये को ले हम तो। क्या बात है जी। हाँ, जब मेरा बेटा तो छोटो ही से, पर पहले से ही नहीं सोचा, क्योंकि मेरी बेटी से मैं भी दहेज कौन दी। जी आप बताइए। हाँ जी, सही प्रथा है ये। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटियों को बस अच्छे से एजुकेट करो, पढ़ाओ। जब वो सक्सेस हो गई है तो देखो दहेज की ज़रूरत ही कहाँ रह गई है। सक्सेस ना हो तो भी बेटी 20 साल की 21 साल करके कलेजा फाड़ के दूसरे घर में भेज रहे हैं, फिर दहेज तो दे दिया उनको, इससे बड़ा दहेज क्या? हाँ, तो बेटी से बड़ा दहेज तो कोई है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी, मेरे को 15 साल हो गए हैं। मेरे मामा ससुर वगैरह के बारे में मेरे को यही पता है। बड़े वाले मामा जी ने भी नहीं लिया, ना भात में लेते हैं, ना दहेज वैसे बेटे के उसमें लेते हैं, ना दे। वो चाहते भी हैं हमारी बेटियों को ऐसा ही ससुराल मिले जहाँ दहेज ना ले। मैं भी यही चाहूँगी मेरी बेटी को। सच्ची में हमारी अहिरवाल कास्ट में जो है दहेज की बहुत बड़ी कुप्रथा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम ये सोचते हैं यादवों के परिवार में अगर बेटी पैदा हो गई है तो पैदा हो जाती है, उस दिन से उसके दहेज की चिंता होती है कि मेरी बेटी जब तक बड़ी होगी तब तक कौन सी गाड़ी का मैं इंतजाम करूँगी। तो मैं तो चाहती हूँ ऐसी ऐसी प्रथाएं हो तो हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि बेटी की एजुकेशन पे हम पैसा लगा सकते हैं ना। तो क्या कुछ कहेंगे? अगर कोई दहेज लेने वाला हो आगे शादी में बुलाए तो आपको पता चले नहीं आप दहेज ले रहे दे रहे, तो मना कर देंगे नहीं हम आपकी शादी में नहीं आप दहेज दे रहे? नहीं, देखो इतनी पहल तो हम अगर किसी और पोस्ट पे अच्छे उस पे पहुंच जाते हैं तभी कर सकते हैं ना। हम तो अपने सराउंडिंग में ही कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कर सकते हैं ना। पहली पहल तो यही है। इसके बाद अगर हम अपनी घर से शुरुआत हो सकती है ना। एडवोकेट साहब क्या कहेंगे? आपका ऐसा परिवार, तीसरी बार हम यहाँ पे, आपके सब जगह मैं गया हूँ, जब भी शादी हुई आपकी खबरें मैंने दिखाई, बड़ा अच्छा लगता है। आप एडवोकेट एपेसिस, आपकी पूरी टीम बाहर से बातचीत की है कि वहाँ में बड़ा अच्छा लगता है। पहला एडवोकेट ऐसा है बगैर दहेज के शादी की, एक और पीछे शादी हुई थी, अब की बार आपका नंबर है। क्या कहेंगे लोगों को? खाता पीता परिवार, ये भी नहीं कह सकते आप गरीब हैं भाई, खबर दिखाने का क्या मतलब था? ये वो लोग, मैं फिर बता देता हूँ, अच्छे खाते पीछे रिच फैमिली है और बिगड़ दहेज के शादी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर आप दहेज लेते सपोज करो अगले के, अगर आप 1 करोड़ रुपया कर्जा करवा देते तो आप तो सबसे बड़ा दुश्मन आप ही होगे उसकी। ये सही बात है जी, मैं हो जाता उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर दहेज लेता तो। ये तो है, गलत है। जब वो अपनी बेटी दे रहे हैं उससे बड़ा दहेज क्या होगा? वो तो सबसे बड़ा दहेज है। तो आपने लड़की को देखा? हाँ जी। बातचीत हुई? हाँ जी। उसमें दहेज को लेकर कुछ बातचीत हुई? जी नहीं, हमारे तो बस ये एक दूसरे को पसंद करने की बातचीत हुई, उसके अलावा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। दहेज हम पसंद ही नहीं, दहेज लेना क्यों लेना है? दहेज किस ज़रूरत ही क्या है दहेज की? भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए, खुद कमा सकते हैं, तो दहेज की क्या ज़रूरत है? बस यही कहूँगा। तो कुछ लोगों को अवेयरनेस कीजिए थोड़ा सा। आपने तो शादी कर ली कम से कम जी, लेना नहीं चाहिए दहेज। देखो बहुत बड़ी कुप्रथा है ये, इससे समाज को एक बहुत ही गलत वो मैसेज मिलता है दहेज लेने से। दहेज लेने से बहुत बुराइयां भी होती हैं। हम तो जैसे वकालत करते हैं, हमें देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस बहुत आते हैं हमारे पास, जो दहेज के कारण बहुत ज़्यादा
बुरा होता है परिवार, तलाक पे चले जाते हैं, बदतमीजी पे, मारा पीटी, बहुत कुछ देखने को। और बोली लगनी शुरू हो जाती है दहेज की तो पहले ही, हाँ तू कितने देगो भाई, तू कितने। हाँ ये तो है जी, बिल्कुल है सर ये तो। पर हमारा आप अच्छा, लड़की के पिताजी क्या नाम है? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, ऐसी फैमिली दीवा लेके ढूंढ लेंगे तो भी नहीं मिलेगी, नहीं तो जाते ही पहले दहेज की डिमांड होती है, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो और 50 लाख रुपए नगद दे दो और गहना अलग दे दो। बहुत सही है। क्या कहेंगे? फिर पहले से ढूंढ ली हम तो, ये तो आज से 20 साल पहले ही। अच्छा, तो इस फैमिली के बारे में क्या कहेंगे आप? ये खूब बढ़िया फैमिली हमारे लिए। अच्छी फैमिली। हाँ, तो आपकी तो चलो अच्छी फैमिली है, और भगवान करे आपकी इससे अच्छी फैमिली और भी मिलती जाए आप सब लोगों को क्या कहेंगे? बाकी जो माँ बाप शादी कर रहे हैं, जो दहेज लेने वाले, कुछ कहेंगे? ना ऐसे कोई दहेज क्यों नहीं होनी चाहिए बात। दहेज प्रथा क्या है, इसमें तो लो भी है एक तो, अच्छा भाई पैसे ले और दो, और क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोई लल्लू पंजू हमको खबर नहीं दिखा रहे, आप देख रहे हैं कि वैसे ही खबर दिखा रहे हैं हम। मैं सलूट करता हूँ इन लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं इन लोगों के लिए, तारीफ के लिए। अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? आपके पास 5 पैसे नहीं है जेब में, और कर्जा उठा के आप दहेज देते हो, पूरी जिंदगी फिर मरते रहते हो, कर्जा उतारते रहते हो, फिर फांसी लगा के मर जाते हो लास्ट में। इससे अच्छा तो धिक्कार है दहेज लेना और देना। बेटी अगर 20 साल करके हम भेज रहे हैं तो सबसे बड़ा धन वो है। क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की का बाप एक दूसरे को दिखावे में, भाई उसने इतना दिया, उसने दिया, करोड़ों रुपए का कर्जा लेके वो अपनी बेटी की शादी करता है। जिस परिवार को आप करोड़ों रुपए दे रहे हो, उसको आपने अपनी बेटी भी दे दी और आपने पैसे भी दे दिए, आपके पास तो कुछ नहीं बचा। जिस आदमी ने कर्जा ले लिया वो तो सारी जिंदगी कर्जा ही उतारने में चला जाएगा। वो आगे कब आगे बढ़ेगा, वो कब कुछ भी कर पाएगा? उसकी तो सारी जिंदगी यही गई कि भाई मैंने उतने रुपए लिए थे वो उतारने हैं। आदमी तो नीचे डूब जाता है उसमें, एक दूसरे को देख देख के। और फिर एक की शादी हुई, उसके बाद दूसरा देख रहा है यार उसने 50 लाख रुपए खर्च करे थे, मैंने 60 करने हैं, तो वो उससे भी बड़ा ब्याह करके दिखाता है। यार ये बुराई है, इसमें कोई भलाई की बात तो है नहीं। एक लड़की जब पढ़ी, परिवार बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल परिवार बर्बाद हो जाते हैं। एक लड़की जब पढ़ी लिखी ली, सारा काम हो लिया, फिर किस बात का दहेज? और चाहे अनपढ़ भी हो, उसमें सौदा हो गया, ये तो ब्याह थोड़ी हुआ, ये तो सौदा हो गया पैसे के भाई लोभ में। और फिर देखते हैं कि उसका इतना बड़ा घर है, आम आदमी तो किसी बड़े घर में घुस भी नहीं सकता, ये सोच के कि पता नहीं क्या मांग लेगा। जी अच्छा, आप आइए आगे। क्या नाम है? गरिमा। आपकी शादी? हाँ जी। आपकी शादी में दहेज लिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात है। मैं निखिल की बड़ी बहनी हूँ। मेरी शादी में भी ना हमने 1 रुपया दिया था, और हमारी फैमिली में अभी तक जितनी भी शादी होगी, मतलब मेरे भाई बहन ही नहीं, जो मेरे चाचा ताऊ, जो दादा के भी भाई है, मैंने किसी में नहीं लिया। और ये हम कहाँ पे शादी हुई आपकी? मेरी शादी हुई उत्तराखंड में। उत्तराखंड। अच्छा मुझे एक बताइए, उत्तराखंड के लोग अभी देख भी रहे, सुन रहे, शादी के बाद कभी कोई ताना लगा? नहीं, कोई ताना नहीं लगा। इनफैक्ट उत्तराखंड में तो ये प्रथा भी है, वहाँ पे लेते भी नहीं है। तो वहाँ मतलब मेरे को ये चीज़ इतनी अच्छी लगी ना कि वहाँ से कोई ऐसा तनाव या कुछ नहीं आया। उन्होंने आगे से कोई ताना नहीं, कुछ नहीं, मतलब इतना स्मूथ था ना, और आगे जाके कोई परेशानी नहीं हुई। क्या नाम उन लोगों का? जी रावत परिवार है वो। नाम भी बता दीजिए। जी मेरे हस्बैंड का नाम है अभिजीत रावत। अभिजीत रावत जी, सैल्यूट करता हूँ आपको भी मैं, क्योंकि आपने बिगड़ दहेज के शादी की और बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हो। आप इनकी बहन है? अच्छा, दो रानी है। क्या कहेंगे? मैं ऐसे कह रही हूँ, खूब बढ़िया परिवार है, ये भी वो अगला भी परिवार में खूब अच्छी बेटी है। हाँ बिना दहेज किए जी, हमने तो लिया ही नहीं। शादी कर दी इन्होंने भी नहीं। बच्चियों की शादी कर दी, कुछ नहीं लिया हमने। हाँ साइन, हमारा जो दामाद है वो साइंटिस्ट है, कुछ नहीं लिया हमारे से, खाली 1 रुपए में ले गए। तो अभी क्या गुपचुप बातचीत ऐसे चल रही थी, बस चल रही थी। मैं ये लड़के का पिताजी, मैं इनको कह रही थी कुछ नहीं देना, टेंशन नहीं लेना, आराम से कर लेना। टेंशन नहीं लेना ऐसी अच्छी है। सर क्या कहेंगे? देखो, दहेज एक कुप्रथा है, पढ़े लिखे लोग इस कुप्रथा को मिटाएंगे। आप देखते हैं समाज में खूब सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आप कहाँ से? मेरा तो गांव है मौसमपुर, जिला अलवर, राजस्थान से हूँ मैं। आपने शादी की? आपकी बताइए पहले। वो बहुत, जब हम बहुत छोटे थे। आपके बच्चे? हमें तो हम ऐसे ही बिना दहेज के, मैं तो हाँ बिल्कुल वादा, हाँ बिल्कुल कैमरे के सामने। हाँ, अच्छे बच्चे चाहिए जो समाज को आगे बढ़ाएं, पढ़े लिखे हों।
पढ़ी लिखी लड़की आ जाए उससे बड़ा दहेज क्या है। लड़कियों की एजुकेशन करानी है। एक लड़की जब एजुकेशन अच्छी एजुकेशन लेती है तो वो 2 परिवारों को आगे बढ़ाती है, अपने माता पिता को, और नए घर जाती है वहाँ पर समाज में। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पे डेरोली अहिर में मौजूद थे, अहिरवाल क्षेत्र में, और नारनौल विधानसभा क्षेत्र जिला महेंद्रगढ़ दक्षिण हरियाणा में दहेज को लेके ये फैमिली बहुत एक्टिव है, ना दहेज लेंगे ना देंगे, और ये सब हुआ है दहेज रूपी मिशन। हमारे साथ पीछे खड़े हैं, थोड़ा सा तस्वीर दिखा दीजिए गोवा के। इन्होंने एक संस्था बनाई और गरीब कन्याओं की शादी भी कर रहे हैं और लोगों का अवेयरनेस कर रहे हैं। इस फैमिली को इन्होंने अवेयरनेस किया, आज तीसरी शादी बिगड़ दहेज के। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।